असलाफ की कुर्बानियों से तजदीद अहद का दिन यौम पाकिस्तान पर इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड। मुसल्लह अफवाज की अस्करी ताकत का मुजाहरा, जवानों के कदमों से परेड ग्राउंड लरज उठा। SSG कमांडोज के अल्लाहू के नारों ने हैबत तारी कर दी। परेड ग्राउंड में फौजी धुनें बिखर गईं। F-16 और JF-17 समेत लड़ाका तैयारों पर पाकिस्तानी शाहीनों की बेमिसाल महारत का मुजाहरा। परेड ग्राउंड में रंग ही रंग बिखर गए। कोबरा और दीगर जंगी हेलीकॉप्टरों की परवाजें, फतह, रात और नसर मिसाइलों की नुमाइश। शाहीन, गौरी और अबाबील मिसाइल भी परेड में पेश। एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स की नुमाइश। जांबाज पैराट्रोपर्स की महारत ने परेड के शुरका को मसरूर कर दिया। वजीर आजम की फ्री फॉल टीम को शाबाश। मुसल्लह अफवाज की परेड में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने भी तकरीब में शिरकत की। चीनी और आजरबाईजान की अफवाज के दस्तों की खुसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत। तमाम सियासी जमातों से गुजारिश करता हूँ कि वो मसले के हल के लिए अपने सियासी मफादात को एक तरफ रख के मिलकर काम करें। सदर मुमलिकत की तमाम जमातों को मिलजुल कर मुल्क की तरक्की में हाथ बटाने की दावत। नई जमहूरी हुकूमत मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए भरपूर जद्दोजहद करेगी। आसिफ अली जरदारी का परेड से खिताब। SIFC मुल्क के लिए मस्बत करार। पाकिस्तान की सलामती को जान से ज्यादा अजीज रखेंगे। आसिफ अली जरदारी का दो टोक ऐलान। कश्मीर और फलस्तीन में ढाए जाने वाले जालिम की मुजम्मत। सदर ने परेड का मुआयना भी किया। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी सदारती बग्घी पर सवार शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। अली जरदारी इस वक्त इस्तिकबालिया कमेटी के मेंबरान से मुसाफा कर रहे हैं। रसगोलती धुनें, खूबसूरत रक्स, चमकते चेहरे और दिलकश पहनावे। यौम पाकिस्तान की परेड में सूबों के रंगों की कौसो कज़ा। फ्लोट्स के जरिए मकामी सकाफतों की अक्कासी। कश्मीर के फ्लोट पर सैयद अली गिलानी और बुरहान वानी की तस्वीर के जरिए जदोजहद आजादी जारी रखने के अज़्म का इजहार। खूबसूरत गीत के साथ परेड का इख्तिताम। यौम पाकिस्तान के आगाज पर मुल्क भर में तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। मसाजिद में वतन अजीज की सालगिरत और तरक्की और खुशहाली की दुआएं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फजाइया के दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। बहैसियत कौम गैर मामूली हालात का मुकाबला करते हुए साबित कदमी का मुजाहरा करना होगा। वज़ीर आज़म का यौम पाकिस्तान पर कौम के नाम पैगाम। महंगाई, बेरोजगारी, गर्दिशी कर्जा और तिजारती खसारा संगीन मसाइल। शहबाज शरीफ की मजहबी, नस्ली और सियासी तफरीक से बालातर होकर मुल्क के लिए जद्दोजहद की तलकीन। महंगाई की लहर पर जल्द काबू पाने की उम्मीद का इजहार। आज का दिन बड़े सगीर के मुसलमानों की अजीम काविशों की याद दिलाता है। आज़ादी की अहमियत और कदर की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का आज़ादी की कदर और उसके एहतराम का पैगाम। यौम पाकिस्तान पर गवर्नर सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी। कामरान तेसूरी की का जाने कुर्बान करने वाले फौजी जवानों को खराज अकीदत। साजिशों को तरक्की की राह में रुकावट करार दे दिया। असलाफ की कुर्बानियों के बायस आज हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। ईरानी हुकूमत का पाकिस्तान से बेमिसाल इजहार मोहब्बत। यौम पाकिस्तान पर तेहरान का आज़ादी टावर पाक ईरान परचमों के रंगों में रंग गया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब। अमारत सब्ज रंगों से मुनव्वर। रूसी दारुल हुकूमत मास्को के कॉन्सर्ट हॉल में दहशतगर्दों का हमला। शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग और धमाके। 60 से ज्यादा अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी। धमाकों के बाद कॉन्सर्ट हॉल में आग भड़क उठी। हमले के बाद तीनों दहशतगर्द फरार होने में कामयाब हो गए। अमेरिका ने मास्को में दहशतगर्द हमलों को खौफनाक करार दे दिया। यूक्रेन मुलविस नहीं, वाशिंगटन की क्लीन चिट। अमेरिकी मीडिया ने हमले में दाइश को मुलविस करार दे दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से वाक़े पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन ने भी दहशतगर्द हमले को काबिल मुसम्मत करार दे दिया। टैक्स नेट और महसूलात में इजाफे के लिए हुकूमत का बड़ा कदम। निजी स्कूल, कॉलेजेस, बड़े अस्पतालों और हजम और अशराफिया के क्लब्स को FBR के सॉफ्टवेयर सिस्टम से मुंसलिक करना लाजिम करार दे दिया गया। एयर कंडीशन होटल्स, फॉरेक्स डीलर्स, लेबोरेटरीज और क्लिनिक्स को भी सिस्टम से मुंसलिक होना पड़ेगा। इक़दामात का इत्तलाक 1 जुलाई से होगा। कर्जों की बरवक्त अदायगी, कैश बैलेंस बेहतर हो गया। रुपए की कदर में कमी का इम्कान नहीं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी नशरियाती इदारे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। चीन की मार्केट में $30 करोड़ मालियत के पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। IMF से कम 3 साला प्रोग्राम हासिल करना तरजीह करार दे दी। इस्लामी तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $20 करोड़ फराहम करेगा। रकम सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली, मकानात की तामीर, साफ पानी और 13 लाख अफराद की हालत बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। सऊदी अरब पाकिस्तान में 70 मेगावाट के 2 बिजली घर तामीर करेगा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट और पाकिस्तानी हुकाम में मुआहदे पर दस्तखत। दोनों मंसूबों पर $10 करोड़ 70 लाख की लागत आएगी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में डेयरी शॉप पर डकैती डाकुओं को भारी पड़ गई। वारदात के दौरान पुलिस मौके पर पहुंच गए। मुकाबले के बाद चारों डाकू हथियार डालने पर मजबूर। शहरियों ने डाकुओं की खूब दुर्गत बना डाली। तोसा शरीफ में पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार फ्रॉड में मुलव्वस निकले। पुलिस में मुलाजमत का झांसा देकर दर्जनों अफराद से लाखों रुपए बटोरने वाले एहलकारों समेत 33 मुल्जिमान गिरफ्तार। साहिवाल में भी पुलिस भर्ती के तहरीरी टेस्ट में जालसाजी करने वाला गिरोह पकड़ा गया। मुल्जिमान तहरीरी टेस्ट के दौरान उम्मीदवारों को मदद फराहम करते। गजा में जंगबंदी और इसराइली कैदियों के तबादले की अमरीकी करारदाद रूस और चीन ने वीटो कर दी। अमरीकी करारदाद मुनाफकत और भूंडा ड्रामा है। रफा पर इसराइली चढ़ाई की राह हमवार की जा रही है। मकसद इसराइल को सजा से बचाने के लिए वक्त हासिल करना है। रूसी मंदूब का मौकफ। अमरीकी मंदूब ने रूसी इकदाम ओछा हथकंडा करार दे दिया। भारत में मुसलमान, सिख और ईसाई होना जुर्म बन गया। अमरीकी कमीशन ने मोदी के देश को इंसानी हुकूक के हवाले से खुसूसी तशवीश का मुल्क करार देने की सिफारिश कर दी। नरेंद्र मोदी भारत को सेक्युलर से हिंदू मुल्क बनाने पर तुल गए। कमीशन के चेयरमैन ने भांडा फोड़ दिया। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में ज़लज़ले के झटकों ने कई घरों को जमीन बोस कर दिया। 6.5 शिद्दत के झटकों से सड़क पर शगाफ पड़ गए। बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन में कैंसर की तशखीस। बीमारी के बायस शहजादी की कीमोथेरेपी। वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने कौम से दुआओं की अपील कर दी। IMF से मुआहदे के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम की उम्मीद। मुआशी माहिरीन ने दरामदी अशिया की कीमतों और महंगाई में कमी की उम्मीद जाहिर कर दी। साबिक सेक्रेटरी खारजा और साबिक चेयरमैन PCB शहरियार खान 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम ने क्रिकेट डिप्लोमेसी में अहम किरदार अदा किया। शहरियार खान की नमाज जनाजा कराची में अदा की जाएगी। चेयरमैन PCB का इजहार अफसोस। मरहूम की खिदमात को खिराजे अकीदत। ऑलराउंडर इमाद वसीम और PCB के मामला तय पा गए। ऑलराउंडर क्रिकेटर की जानिब से आज रिटायरमेंट वापस लिए जाने का इम्कान। काकुल में लगने वाले कैंप में शिरकत भी करेंगे।